हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मिता क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ जानेंगे कि सबसे पहले कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति होती क्या है। तो ध्यान से देखना कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। आपने एक मानक द्विघात समीकरण या व्यापक द्विघात समीकरण का नाम सुना होगा। व्यापक द्विघात समीकरण। तो व्यापक जो द्विघात समीकरण होती है वह इस प्रकार की होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान देना, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो है एक्स का गुणांक होता है और सी अचर पद होता है बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति यानी अर्थात मूल काल्पनिक है या वास्तविक है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपने जान लिया। इसके बाद एक वर्ड आता है विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर, इसको डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी तो होता है एक्स का गुणांक, 4a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी होता है अचर पद। आगे ध्यान से देखना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे पता कैसे करेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डी बराबर पहली स्थिति बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब अपन व्यापक द्विघात समीकरण की तुलना करके ए और बी सी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो यदि हल करने के बाद इसका मान 0 से बड़ा अर्थात प्लस की कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लो +2 +5 +7, ऐसे कुछ भी आ गया 0 से बड़ा आ गया। किससे बड़ा आ गया? 0 से बड़ा आ गया। तो यहाँ जो मूल होंगे ना, ठीक है, मूल होंगे ना, वो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति होगी। जो मूल अपन यहाँ होगा तो ये द्विघात जो समीकरण, तो मूल भी 2 निकलेंगे। तो मूल जो 2 निकलेंगे वो एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। यहाँ पर जो मूल निकलेंगे ना, वो मूल अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, पहली स्थिति समझ में आ गई। यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और मूल अलग अलग होंगे। सेकेंड जो होगा, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर यदि इसका मान 0 आता है तो यहाँ भी मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मूल मिलेंगे ना, x के जो मान मिलेंगे वो मूल क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट स्थिति थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड जो है वो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने के बाद 0 से छोटा मान यानी माइनस का, यहाँ तो प्लस का होगा और यहाँ मान किसका आएगा? इसका माइनस का आता है। माइनस का आता है तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व, तो प्रकृति का मतलब कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। यदि वास्तविक हुए, ठीक है, तो अस्तित्व होगा, और यदि काल्पनिक हुए तो अस्तित्व नहीं होगा। तो अपन को वास्तविक और काल्पनिक का पता लगाना है। उसके बाद यदि वो वास्तविक आते हैं तो उन्हें निकालना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसका व्यापक द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देते हैं? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो ए की जो वैल्यू आई यहाँ वो आएगा 2, बी का जो मान आया वो आया -3 और सी का मान जो आया वो आया 5। सबसे पहले यहाँ डी की बात करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलते हैं
बी का मान रखते हैं -3 का स्क्वायर -4, ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 5, माइनस का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग 9, 2 चौकू 8, 8 पंजे 40, तो ये कितना आया -31। तो डी का मान कितना आया -31। तो डी जो -31 है 0 से छोटा है, तो डी का जो मान आया किससे छोटा आया, 0 से छोटा आया। और ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि डी जो है वो 0 से छोटा हो अर्थात बी स्क्वायर -4ac का मान माइनस हो, तो यहाँ पर मूल जो है वो वास्तविक नहीं है बल्कि क्या है, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे तो उनका क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अब सेकंड प्रश्न जो है वो करते हैं। तो सेकंड प्रश्न है 3x² -4 √3x + 4 = 0। तो सबसे पहले व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो a का जो मान आएगा वो तो होगा 3, तो a बराबर 3, b का जो मान होगा -4 √3 b बराबर -4 √3 और c का जो मान होगा 4। तो सबसे पहले यहाँ पर d बराबर b² -4ac का अस्तित्व चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो b का जो मान है -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 4। इसका वर्ग कितना था, यहाँ साइड में देखना, माइनस का वर्ग तो हो जाएगा प्लस, और 4 √3 का जो स्क्वायर वो कैसे होगा, माइनस का वर्ग प्लस, और 4 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे इंटू √3 के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो होगा 16, √3 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, कितना बचेगा 3, स्क्वायर से क्या चला जाएगा रूट, और 3 16 48। तो यहाँ 48 माइनस 4 3 12 और 4 12 48। तो यहाँ पर जो d का मान आया वो कितना आएगा 0। हम जानते हैं कि जब d का मान क्या होगा 0, तो मूल वास्तविक गुण क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। यानी दोनों x की जो वैल्यू जाएगी वो क्या आएगी, समान आएगी। अब यहाँ पर अस्तित्व ज्ञात तो किया, तो अस्तित्व है मूलों का, तो अपन अस्तित्व निकालते हैं मूलों का। अस्तित्व निकालने के लिए अपन यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है, यानी जिसको चंद्राचार्य सूत्र भी खाते हैं, -b ± √d/2a। जहाँ b² -4ac आता है उसी जगह मैंने क्या लिख दिया d, क्योंकि मैं d की वैल्यू यहाँ से निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो माइनस b का जो मान है -4 √3, ठीक है, प्लस माइनस d की वैल्यू 0/2 इंटू a की वैल्यू जो है वह है 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 √3, पीछे का टोटल 0/6। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 दूआ 4, 3 दूनी 6, तो 2 √3/3 आ गया। यहाँ पर अपन इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हल करने के लिए क्या करेंगे कि 2 √3, नीचे जो 3 है ना, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। कितनी बार, 2 बार इस प्रकार रूट में लिख देना, तो 2 √3 से √3 कट हो जाएगा, तो 2/√3। तो यहाँ पर जो मूल होंगे वो होंगे, अतः जो मूल होंगे ना 2/√3 और 2/√3 होंगे। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर जो 3 है वह है 2x² -6x + 3। अपन सबसे पहले इसकी मानक व्यापक जो समीकरण होती है, द्विघात समीकरण जो भी होती है, ठीक है, यानी व्यापक द्विघात समीकरण जो होती है ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसके लिए,
अस्तित्व चेक करने के लिए तो अस्तित्व चेक करेंगे तो ए का मान तो 2 आएगा, बी का मान -6 और सी का मान 3। ठीक है, सबसे पहले डी बराबर या डेल्टा बराबर b² - 4ac। डी का मान चेक करेंगे तो बी की जगह तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3, माइनस का वर्ग प्लस और 6 का वर्ग 36 माइनस 2 चौकू 8 और 3 अट्ठे 24। 36 में से 24 घटाया कितना बचा 12। तो डी का जो मान है प्लस का आया है। ठीक है, तो डी जो है वह 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा और 0 से बड़ा आएंगे तो मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे। तो अब निकालते हैं इसके मूल उस श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करके अपन यहाँ पर इसके मूलों को निकालने का प्रयास करते हैं। चलते हैं आगे। x बराबर माइनस का माइनस b की जो वैल्यू है वह है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 12/2 इंटू ए का मान 2। x बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया तो +6 प्लस माइनस √12/4। यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, मैं इसको पीछे हल कर रहा हूँ। +-12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ बटे में 4। सर ये लिखा कैसे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 12 है ना, 12 के जब गुणनखंड करोगे तो 2 6 2 3 और 3 1, यानी मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। रूट के अंदर 12 को 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर रहेगा। ऊपर वाली संख्या में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 6 में 2 का भाग 3 बार प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो √3/4। ठीक है, इस 2 से नीचे वाले 4 कितनी बार डिवाइड हो रहे हैं, 2 बार। ठीक है, तो ऊपर जो बचा है वह बचा है 3 प्लस माइनस √3/2। तो x के जो मान आए वह है 3 प्लस माइनस √3/2। तो ये दी गई जो समीकरण थी उस समीकरण के जो मूल होंगे, ठीक है, अतः समीकरण के मूल जो होंगे x बराबर एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। ये 2 मूल इस प्रकार यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, अब करने वाले अपन प्रश्न नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर कि प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम 2023 में आने वाला वह है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्नावली 4.4 के अंदर से कि k का मान ज्ञात कीजिए। 2 मूल जो हैं बराबर मूल हो, क्या हो, बराबर मूल हो। बराबर मूल कब था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि d का मान जब 0 था। ठीक है, d का मान क्या था, 0। ये d का मान जब 0 था तब मूल क्या थे, समान या बराबर थे और वास्तविक थे। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, d का मान जो 0 होता है d बराबर 0 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन को d का मान निकालना है यहाँ से। तो इसकी जो द्विघात मानक समीकरण जो होती है, ठीक है, मानक या व्यापक द्विघात जो समीकरण होती है, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेते हैं, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान तो 2 आएगा, b का मान k आएगा और c का मान 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन d का जब मान निकालेंगे b² - 4ac, b का मान है k, तो k का स्क्वायर -4 इंटू
ए का मान 2 इंटू सी का मान 3, तो के का स्क्वायर होगा के स्क्वायर, 2 चौको 8, 3 अट्टे 24, तो के डी बराबर आया के स्क्वायर माइनस 24। इसको आगे हल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि दिया है मूल बराबर हैं, मूल क्या है बराबर है, तो मूल बराबर है इसका मतलब कि डी का मान क्या होगा 0 होगा। जब डी का मान 0 होगा तो अपन डी की जगह तो रख देंगे, डी की मान क्या आया था के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। सबसे पहले यदि 24 उधर जाता है बराबर के इधर, तो ये हो जाता है प्लस का। जब इधर के स्क्वायर का स्क्वायर हटाया जाएगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो के बराबर रूट 24। रूट क्या आती है तो उसके बाहर क्या लगा दिया जाता है प्लस माइनस। ये 24 देख लेते हैं एक बार क्या कुछ रूट के बाहर आ रहा है क्या, ठीक है। तो के बराबर, तो रूट के बाहर करेंगे तो 24 के गुणनखंड करते हैं, तो 24 को 2 इंटू 3। सर ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखना कि 24 जो है तो 2 में एक बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे 3 बार और 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 2 2 और 3 आ गया, तो 2 का एक तो जोड़ा बन गया, इसलिए 2 तो कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और 2 तिया 6 कहाँ रहेगा अंदर, ठीक है। तो के का मान जब प्लस माइनस √2√6 होगा, ठीक है, तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो मूल बराबर होने के लिए अतः मूल बराबर होने के लिए के का मान जो होगा प्लस माइनस 2√6 है, ठीक है। यदि के का मान अपन प्लस माइनस 2√6 रखते हैं तो यहाँ पर मूल क्या निकल के आएंगे, समान निकल के आएंगे। अब इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ जो दिया गया समीकरण है ना, ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं बना हुआ है, तो पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कोष्ठक को हल करेंगे। तो ध्यान से देखना, के x को x से गुणा करेंगे, तो के का तो के x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को 2 से करेंगे तो 2 को के एक्स से गुणा करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो मानक या व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ध्यान से देखना यहाँ a का जो मान आएगा वो k आएगा, तो a बराबर k, b का जो मान होगा -2k और c का जो मान होगा 6। अब यहाँ से अपन d का मान हल करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का जो मान है वह -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है k इंटू सी का मान है 6, माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर, 6 चौकू 24 के। तो अपने यहाँ पर जो आया डी का मान और के स्क्वायर माइनस 24 के, चूँकि दिया है मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर हैं, तो मूल जब बराबर होंगे तब d का मान क्या होगा 0। यदि d का मान 0 आया तो मूल क्या होंगे बराबर, लेकिन अपने पास कितना है d का मान इतना सारा है, तो ये d का मान टोटल क्या होना चाहिए 0। तो इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर करेंगे, तो d का मान यहाँ से रख देते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। यहाँ से 4k कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, के स्क्वायर में से k कॉमन आ गया, ओनली क्या बचा k, 4 का भाग 24 में 6 बार,
के कॉमन आ ही गया बराबर 0। यहाँ से अपन को दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। या तो 4k बराबर 0 कर लेते हैं या फिर k माइनस 6 बराबर क्या कर लेते हैं 0। आगे देखते हैं तो एक तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से यदि 4 को पीछे भेजूंगा 0 के पास तो कहाँ जाएगा बटे में, और यहाँ से k बराबर 0 में 4 का भाग 0 टाइम जाता है तो k बराबर 0। यहाँ से जैसे ही 6 पीछे जाएंगे बराबर के, इधर माइनस के ज़्यादा किसके हैं प्लस के, ठीक है। तो समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k का जो मान है होने के लिए k बराबर 0 या 6 होगा, ठीक है। यदि अपन k का मान यहाँ पर 0 और 6 प्रतिबंधित करते हैं रखते हैं तो अपने पास जो दिया गया समीकरण है उसके मूल जो है क्या होंगे बराबर। इतना ही आज के लिए। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।